तो अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है। इस पर जहां मुस्लिम समाज से मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है, वहीं बीजेपी समेत हिंदू तंजीमों का मानना है कि मुसलमान फैसले के बाद अपने कौल से मुकर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या फैसले पर नजरसानी से अब भी उम्मीद बाकी रह जाती है? क्या वाकई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने कॉल से पीछे हट गया है? आज इन्हीं तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत हसास मामला है। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लग रहा था कि यह तनाजा खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो इस पर नजरसानी के लिए अपील दायर करेगा, कहीं ना कहीं बहस इस इशू पर फिर से छिड़ गई है। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुतनाज़ा जमीन पर मुसलमानों के दावे को मुस्तरद किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है, जिसमें अदालती फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास ने कहा कि बाबरी मस्जिद केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बज़ाहिर कुछ पेचीदगियां हैं, जिसके बायस इस पर नजरसानी अपील दायर करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब हिंदू महासभा का कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या केस में फरीक नहीं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर नहीं कर सकते। दूसरा बोर्ड जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, और जो मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी और बोर्ड की तरफ से दायर नहीं हुआ। CPC में जो प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है कि अगर कोई मुकदमा रिप्रेजेंटेटिव का व्यक्ति से दाखिल किया जाए, तो ये रिप्रेजेंटेटिव का व्यक्ति में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने सबमिट किया था और इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था। इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने का अख्तियार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नुमाइंदा तंजीम है, इस पर सभी दीगर जमातें शामिल हैं, इसलिए फैसला किया गया। तजवीज़ के साथ कि हमें 100% यकीन है कि जब हमें मस्जिद बावजूद कि ये तय कर दिया आप सुप्रीम कोर्ट ने कि जगह जहाँ मस्जिद है मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, लेकिन मस्जिद हमें नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि हमें मुकदमे के अंदर हमें हमारा हक नहीं दिया गया। तो हम यकीन करते हैं कि रिव्यू के अंदर भी हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद चूँकि एक आखिरी चीज़ है, जमीयत उलमा हिंद रिव्यू के अंदर जाएगी। ये लोग जो जा रहे हैं ना, ये ओवैसी के एजेंट हैं, और इनके फ़ोनों की जांच हो कि इमरान खान से क्या इनकी बात हो रही है क्या। ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो इमरान खान के एजेंट हैं या ओवैसी के एजेंट हैं, तो उनके कहने से ये लोग चल रहे हैं। तो इनकी जांच करा ली जाए पुलिस द्वारा कि क्या ये अगर बात हुई है तो ये इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के फैसले पर मुसलमानों में मिला जुला रद्द-ए-अमल है। इस मुकदमे के एक अहम फरीक उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वो अपने मौकिफ पर कायम है और वो नजरसानी की अपील में शामिल नहीं होंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी ने कहा कि फैसले से कबल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा था कि वो फैसले का एहतराम करेंगे, तो फिर वो क्यों नजरसानी के लिए जा रहे हैं। इस मुकदमे के एक दूसरे फरीक हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने कहा है कि वो भी नजरसानी की अपील के हक में नहीं है। सवाल यही उठता है कि नजरसानी की अपील से क्या मामला हल होगा, या बोर्ड के इस कदम को महज मुसलमानों को तसल्ली देने का कदम कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कहीं ना कहीं इस हसास मामले पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने या जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि इस पर नजरसानी की अपील दायर की जाएगी। कल लखनऊ में एक हंगामी मीटिंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई थी, और जो फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिया है, जो कदम उठाने जा रहा है नजरसानी को लेकर, कहीं ना कहीं इस पर एक बार फिर से पूरे मुल्क में बहस छिड़ गई है। और जो इशू एक तरह से खत्म होता नजर आ रहा था, वो इशू एक बार फिर से कहीं ना कहीं जिंदा हो गया है। आखिर इसके क्या कुछ असरात होंगे, इसके कानूनी पहलू खासतौर से क्या कुछ होंगे। नजरसानी जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी अपील करेगा, क्या इसका फायदा
कुछ होगा इस फैसले में? क्या इसके कुछ दूररस असरात भी होंगे? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, रुकन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं। प्रज्ञा भूषण जी एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी जुड़ी हुई हैं और अक्सर हमारे साथ वो कानूनी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए जुड़ती हैं। एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, आपसे भी इस इशू पर हम रिएक्शन लेंगे, जानना चाहेंगे। इनके अलावा अनीस दुर्रानी साहब सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सैफ अब्बास नकवी साहब शिया आलिम दीन हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कमर अली साहब लीडर हैं बीजेपी के, वो भी लखनऊ से मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले कासिम रसूल इलियास साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा।